हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैडेट एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आर्मी पब्लिक स्कूल ने टीचर्स की वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.awesindia.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी AWES रहेगी, यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी रहेगी। एग्जाम नेम की अगर बात करें तो ये आपका AWES OST यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये आपका नेशनल लेवल का जो है एग्जाम होता है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी टीचर्स की पोस्ट रहेंगी, जिसमें आपका PRT यानी कि प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट रहेंगी, TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की रहेंगी, इसके अलावा जो है PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की आपकी जो है पोस्ट रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 5 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 16 अगस्त 2025। तो 16 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं जो आपका AWS एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसकी क्या डेट है। तो AWS एग्जाम की डेट जो है वो 20 एंड 21 सितंबर 2025 आपका एग्जाम डेट रखी गई है, यानी कि 20 एंड 21 सितंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और AWS एडमिट कार्ड की अगर बात करें जो रिलीज होंगे वो आपका 8 सितंबर 2025 से जो है आप अपना इनकी ऑफिशियल पोर्टल से जाकर के अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका AWS का जो है रिजल्ट कब डेट डिक्लेयर किया जाएगा। जो रिजल्ट है वो आपका 8 अक्टूबर 2025 के बाद जो है आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे OBC में आते हैं, चाहे SC में, चाहे ST में, सबके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 385 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो जो आपका एप्लीकेशन फीस का मोड रहेगा पेमेंट का वो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का आपका जो है पेमेंट का कोई जो है मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप PRT की टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए, तो आपके जो है बैचलर डिग्री प्लस BEd या आपका DEd यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन में आपके पास जो होना चाहिए, ये PRT की पोस्ट के लिए है। यानी कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, प्लस BEd या DEd यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन या बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपके पास जो है डिग्री साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें, अगर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो TGT के लिए जो आपका बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में प्लस BEd आपके पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में प्लस BEd की डिग्री। और अगर आप PGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस आपके पास BEd यानी कि एजुकेशन में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास जो क्वालिफाइड होना चाहिए CTET, यानी कि आपका जो CTET हो या आपका TET हो, यानी कि जो एप्रोप्रिएट आपका जो स्टेट का TET एग्जाम होता है
या सीटेट आपके पास जो है होना चाहिए। यानी कि सीटेट और टेट जो है आपका जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपने क्वालिफाई कर रखा हो, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपका जो है डिपेंड करेगी आपकी जो है कैटेगरीज वाइज। यानी कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपकी जो है एज लिमिट 40 साल से नीचे होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए। और अगर आपके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आपकी एज जो है 40 से 55 के बीच में वो आपकी जो है एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि जो आपका ओएसटी होगा वो फर्स्ट स्टेज होगी। जो रिटन यानी कि ओएसटी क्लियर कर लेंगे, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज जो रहेगी उनकी जो है इंटरव्यू की रहेगी, यानी कि उसमें जो आपका टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड आप जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम यानी कि ओएसटी, सेकंड स्टेज इंटरव्यू, जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। थर्ड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका ओएसटी होगा, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे जो पूछे जाएंगे, जो कि आपके 200 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम की बात की जाए तो आपका 3 घंटे का टाइम पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी रखा गया है, यानी कि मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे रॉन्ग आंसर देने पर। यह है आपका एग्जाम पैटर्न। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में आपका जीके एंड करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है पेडागॉजी और एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिस सब्जेक्ट से आप हैं, जिस सब्जेक्ट आप टीचर बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे सिलेबस में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका मेरिट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट की अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका ओएसटी है उस बेसिस में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, प्लस इंटरव्यू में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो एज पर नॉर्म्स जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके जो फैकल्टी को यानी कि टीचर्स को दिए जाते हैं वो एज पर पूरा नॉर्म्स आपको जो है सैलरी प्लस अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले जो है आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यानी कि आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, प्लस आपका जो है इसके अलावा जो प्रोफेशनल डिग्री है आपने चाहे ग्रेजुएशन कर रखा है या मास्टर डिग्री कर रखा है या आपने बीएड कर रखा है या डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज कर रखा है चाहे वो आपने ईयर वाइज कर रखा है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके रेडी आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके पास जो है रिलेवेंट डिपार्टमेंट और रिलेवेंट अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस इनकम जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.awsindia.com पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पर जाएंगे, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है। तो वहां पर जो है आपका जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल जाएंगे वो आपको जो है क्रेडेंशियल से अपना लॉगिन करना होगा। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को जो है रजिस्टर करा रखा है तो जो यूजर नेम और पासवर्ड आपका है उससे ही आपको लॉगिन करना है, यानी कि क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको पूरी पर्सनल डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी। डिटेल्स में आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स जो आपको एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स है एकेडमिक प्रोफेशनल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है पेमेंट करनी होगी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड फॉर्म का, यानी कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्म को पूरा तरीके से सबमिशन का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले, अपलोड करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो आप पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें। जो भी डिटेल्स आपने फिल किया उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपके लिए जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उससे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 5 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 16 अगस्त 2025 है। तो 5 जून 2025 से लेकर के 16 अगस्त 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।